तेरे हाथों के लकीरों में कुछ तो खास बात है, तभी तो तेरे जैसा भाई मेरे साथ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं प्रश्नावली 2.1 को लेकर आया हूँ, अध्ययन 2। बच्चों, पूर्ण संख्या के विषय में इसमें बारीकी से आपको समझाएंगे। पूर्ण संख्या के होता क्या है, उसमें कैसे कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सब आपको बारीकी से एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बना करके हम दिखाएंगे। और कॉपी कलम लेकर के आप जल्दी से तैयार हो जाइए बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। क्या पूर्ण संख्या, इसके विषय में जानेंगे। पहले वाकई में पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या एक क्या है? तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जानते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। बच्चों, इसमें अगर हम 0 बैठा देते हैं तो क्या ये पूर्ण संख्या हो जाता है, मतलब कि पूरा संख्या। 0 नाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। 0 एक अलग अंक है, अलग, उसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ 0 ऐसा चीज है जो लगाने से सिर्फ पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 लगा दीजिए पूर्ण संख्या, 0 हटा दीजिए तो क्या होता है? पूर्ण संख्या है नहीं, यानी कि पूरा संख्या है नहीं, इसमें कुछ तो कुछ कमी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। तो बच्चों, आपको पता चले तो पूर्ण संख्या, तो चलिए हम पूर्ण संख्या कुछ हम और प्रकृति संख्या का कुछ सूत्र लिख देते हैं, आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में डाल के देते हैं। कहते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र 2 नोट करवा लेते हैं। ठीक है, एक है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। डैश दे दीजिए। इसको हम परिभाषा और अति लिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राकृत गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें जैसे में हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो इधर उधर करते करते छूट जाएगा आपका क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 इत्यादि 100 तक। ठीक है, इत्यादि। अब बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो है सूत्र है पूर्ण संख्या। देखिए, दूसरा का नंबर है पूर्ण संख्या। क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम आंसर कैसे लिखेंगे? वैसी संख्या जो गिनती की शुरुआत में, जो संख्या गिनती के शुरुआत में शून्य लगाने से जो संख्या बनती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे में भी लिख दीजिए पूर्ण संख्या। 0 लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 100 तक इत्यादि। बच्चों, ये 100 तक, इससे आगे भी जा सकता है। हम सिर्फ 100 तक ले जो है गिनती होता है तो वहीं तक ले हम रखें। अब यहाँ इत्यादि का मतलब होता है अनगिनत। आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कितना भी, हजारों लाखों करोड़ों भी आप ले जा सकते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं। चलिए
तो बच्चों आपको प्राकृतिक संख्या क्या है वो पता चल गया, एक से लेकर के जो है जितना सब प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या सिर्फ 0 को लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली क्या है, 2.1 है। हमने पूर्ण संख्या के विषय में अच्छी तरह से जानकारी ले लिए हैं, अब प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न 1 नंबर कह रहा है निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताए। तो यानी कि तो इसका बाद वाली संख्या क्या हो सकती है, तो 1 नंबर जो है आंसर इसका हो जाएगा, इसका बाद वाली संख्या कह रहा है ना, तो 1 नंबर का हल। ठीक है, लिख दीजिए इतना, क्या इसकी बाद वाली संख्या। तो दोस्तों बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी बाद वाली यानी कि बाद वाली के मतलब होता है इसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है। तो 1 जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 9 1 10, यानी कि 10 और क्या है 2 2 4 गो है, तो 4 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4, आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। एकदम हल्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा को हल करते हैं। दूसरा नंबर बच्चों 800 है, तो 800 लिखिए, ऐसे प्लस 1 जोड़ दीजिए, सभी में 1 जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपको 800 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। 3 नंबर में करेक्ट 779 है ना, 700 क्या है, सॉरी 979 है ना, हाँ 979 है। तो 3 नंबर में क्या है 979 है, तो 900 हम क्या करेंगे 79 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 980, यह आंसर हो गया। और 4 नंबर देखिएगा बच्चों, में हल कह रहा है 1000 है, 1000 है, तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं। जल्दी नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से इसको उतार लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। तीन नंबर में क्या है 979 है, तो 900 हम क्या करेंगे 79 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 980, यह आंसर हो गया। और 4 नंबर देखिएगा बच्चों, में हल कह रहा है 1000 है, 1000 है, तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। प्यारे बच्चों बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताएं। बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम एक बैग जो है इसको क्लीन करके जो है दूसरा क्वेश्चन ला देते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है, तो लाइक करते हुए भूलिएगा नहीं, लाइक भी करना है और साथ में क्या करना है बनाना भी या नोट्स भी तैयार करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए जो फ्लोर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 नंबर में कह रहा है हल में पहले ठीक पहले वाली संख्या, निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या बताए। तो 1 नंबर में करे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है, इसको पहले वाली संख्या क्या होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कीजिए 1 माइनस कर दीजिए, ठीक पहले वाली, तो यानी कि इसका 1 माइनस कर दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। 1 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 2 2 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर में देखिएगा, 1 नंबर है, दूसरा नंबर में बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर में कह रहा है 100, तो 100 लिख दीजिए, ठीक है 100 लिख दीजिए, -1 कर दीजिए तो क्या होगा 99 हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा का नंबर में जो है हल में क्या होगा 8,757, इसमें भी 1 माइनस कीजिएगा तो 8,756 हो जाएगा। ठीक है, 99 है तो 100 हो जाएगा, 99 है तो कितना हो जाएगा बच्चों 99 में 1 घटाएंगे, 99 है ना, तो 1 घटाएंगे तो क्या होगा 98 हो जाएगा। बस कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बच्चों हम ध्यान दीजिए सबसे छोटी यानी 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या,
एक से क्या होता है, स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस अगर हम 0 बैठा दिए तो क्या, पूर्ण संख्या, तो इसमें से सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या होगा, यही 0 होगा ना, सबसे छोटा तो यही ना है, इसके सबसे, इससे तो पहले कुछ है नहीं, इसी को हम छोटा मानेंगे, 12 अंत तक ले मानेंगे, यानी इत्यादि जो जितना हो जाए वो सब 12 मानेंगे। अगर यहाँ पे आगे लिखा होगा सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो संख्या लिखा होगा 500 इतना 400 इतना, तो उतना है, तो हम उतना लिखेंगे। तो क्या करेंगे अभी, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या क्या 0 होता है, इसको शून्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित की परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि परवर्ती संख्या क्या होता है, उत्तरवर्ती संख्या, यानी कि परवर्ती को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं, उत्तरवर्ती को परवर्ती संख्या कहते हैं, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है। क्या होता है, मान लीजिए हम 2 भाई हैं, तो एक दूसरे को अपोजिट मतलब कि हमारे हम शक्ल वो है, तो भी अपना काम कर रहा है, तो भी हमारे नाम से भी प्रचलित है और उसका नाम से हम भी प्रचलित है, यानी कि उसका नाम मान लीजिए सुमन है, हमारा नाम सुशील है, तो सुमन और सुशील नाम तो 2 है, अलग है, लेकिन दोनों जो है काम हम एक ही करते हैं। क्या करते हैं, दोनों का काम एक ही करते हैं। ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए कि हम ही 2 आदमी बन जाते हैं, मेरा नाम सुमन है और सुशील मेरा ही नाम है, तो 2 है, नाम तो 2 है ना, काम तो हम खुद अकेले करते हैं ना, तो ही बात है। इसको पकड़िए चाहे उसको पकड़िए, तो परवर्ती संख्या। अब इसमें करे क्या, 1 नंबर में जो है हल में कर है दोस्तों परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या के मतलब होता है कि इसमें 1 जोड़ देना, और जो संख्या प्राप्त होता है वो क्या आपका परवर्ती संख्या बन जाता है। तो सब संख्या में से 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 1 जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, 54 8 9 6 नहीं 9 और 6 1 7, यही आपका हो गया परवर्ती संख्या। तो बच्चों ये सब आप चाहे तो बना सकते हैं, बहुत आसान है। अगला वाला चलिए हम बनाइए देते हैं, काहे आप टेंशन रखिए। 8 7 6 5 8765, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8766, ये आंसर हो गया। 3 नंबर में चलेंगे तो हल में 500 क्या होगा 43, यानी कि 544 हो जाएगा, यह आंसर हो गया। 4 नंबर में देखिए हल 28 है, 28 है तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, सॉरी 543 से 1, इसमें भी 1 जोड़िए तो क्या होगा 29 हो जाएगा। 5 नंबर में हल में देखिए क्या है 4 को 9 है ना, तो 4 को 9 जोड़िए, इसमें प्लस में 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 9 1 10, 1 कर दीजिए, 4 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4, आपका यही आंसर हो जाएगा। बच्चों परवर्ती संख्या तो आपको पता चल गया, सब परवर्ती संख्या में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। यहाँ से ध्यान दीजिए, परवर्ती संख्या, परवर्ती, इसमें क्या करना है, प्लस में 1 जोड़ देना है, बस यही ध्यान रखना है, कोई दिक्कत है। निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या क्या है, तो पूर्ववर्ती संख्या को ही अनुवर्ती संख्या बोलते हैं। हम शुरुआती में जो हुआ उसमें परवर्ती के विषय में, लेकिन इसमें पूर्ववर्ती के विषय में बताया गया। उसमें परवर्ती के विषय में तो हम बोले थे उसमें 1 जोड़ देने के लिए, लेकिन पूर्ववर्ती जो है 1 घटा देने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए पूर्ववर्ती जो है 1 इसमें घटा दीजिए और परवर्ती में 1 जोड़ना है, बस इतने करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको जल्द से बनाइए, इसको लेट नहीं कीजिए। 1 नंबर का हल जो है 8 7 6 5 4 2, इसमें क्या करना, 1 घटा देना है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 घटा दीजिएगा तो कितना होगा, बस इतना ही आपका आंसर आ गया। कितना है, कहीं नहीं 17,000 10,000 लाख 8,76,541। दूसरा नंबर बनाइए, निन्यानवे है, -1 घटाइए कितना होगा 98 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। 3 नंबर में कह रहा है 100, 3 नंबर में कह रहा है बच्चों 101 है -1, यानी कि क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है बच्चों इसमें 1 हटाइए तो क्या हो जाएगा
4566। 5 नंबर में कह रहा है क्या है, इकाई दाएं 17,000 10 लाख, यानी कि 5 और 0 है तो उसको क्या कीजिए, 5 को 9 बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5, एक इसमें माइनस कर दिए तो 5 और 9 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5। बच्चों बन के रेडी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है लिखिए। तो 50 और 80 के बीच, चलिए पूर्ण संख्या लिखते हैं। तो 50 से कह रहा है, यानी कि हम 50 को छोड़ देंगे और 80 को भी छोड़ देना, उसके बीच की जितने भी संख्या है वो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए 50 से आगे क्या हो जाता है, 51 हो जाता है, 52 हो जाता है, 78 79। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 29। आपका ये परफेक्ट आंसर आ गया, यानी कि इसके बीच की 7 नंबर पूर्ण संख्या कर रहा है। संख्या रेखा के आधार पर संख्या बताइए कि निम्नलिखित युग में संख्या में कौन कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें से हमको संख्या बड़ी चुनना है, ये दोनों में से कौन बड़ी है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ समझा रहे, कुछ समझ लीजिए। एक संख्या रेखा बनाइए, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, इसको उतारना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इधर इधर धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक, इधर क्या होता है ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ए भी प्लस में और ए भी प्लस में, ये ध्यान रखना है। इधर क्या होगा, इस सब जो है माइनस में चल जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्या होगा, ये सब माइनस में आ गया। इधर जो संख्या होता है ये भी 1 2 3 4 5 इस तरह से जो चल जाएगा आपको, ये भी माइनस में कहाँ तक ले जा सकता है, तो 503 और कहाँ तक ले जा सकता है 530 तक ले, 530 तक, ठीक है, जा सकता है, यानी कि 503 से लेकर 530 तक ले जा सकता है। तो बच्चों इसमें 2 सिंबल हैं, एक ए है और एक ए है, तो दोनों में से कौन सा सिंबल जो है इसमें प्रयुक्त आएगा। तो इसमें जो है प्रयुक्त आएगा कौन सा पता है आपको, ये वाला आएगा, ये नहीं हो सकता है। ये बड़ी, ये जो मुंह है ना, ये बड़ी ओरी, ये हमेशा बड़ी ओरी दिखेगा। ये है दोनों मुंह बड़ी है, यानी कि 530 बड़ी और 503 जो है छोटी है। तो 530 बड़ी है ना, बोले 530 बड़ी है और 503 जो छोटी है, तो ये वाला सिंबल यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। तो इसी को है, बस लाइन बाय लाइन परिभाषा है, इसको बनाना है तो एक अलग रिवीजन में आप बना लीजिए। लाइन बाय लाइन हम परिभाषा देते चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। तो ज्यादा ही भारी नहीं है, बहुत आसान है। संख्या रेखा पे कह रहा है बड़ी संख्या कौन है वो बताने के लिए, तो हम तो बता दिए, अब इसका क्या है आंसर बताना है। तो चलिए आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा। संख्या 503 और 530 का हाँ, संख्या 503 और 530 का बाई ओर क्या हो जाएगा, यानी कि 530 क्या हो जाएगा बाई ओर है, तो बाई ओर इसको घुमा देंगे और 500 क्या करेंगे 3 लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं, बी नंबर बनाते हैं। ये क्या आपका ए नंबर हो गया, बी नंबर हल कीजिए जल्दी से। उसी तरह लिखिए संख्या 1023 और 1023 और 1020 का बाई ओर क्या हो जाएगा 1023, उसी तरह बाई ओर 20, बस
इसी तरह आंसर लिख दीजिए। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। जिस तरह से बना है उसी तरह से बना है। अगर कहिएगा तो हम आपको बना भी देंगे, तो इसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसी के चलते जो है हम ये क्वेश्चन बना नहीं रहे। बच्चों 7 तक ही क्वेश्चन था, इसमें सारा का समाधान आपको बारीकी से समझाए हैं। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।